कि आंख में धूल झोंक कर हमें लगता है कि बड़े पैमाने पर, और पूरा वित्तीय वर्ष उठा लीजिए, ये प्रशिक्षण के नाम पर 200 से 300 करोड़ रुपया के हिसाब का मामला है। के आया था कि पंचायती राज आयोग के संचिका को बढ़ाओ, आज तक अपने विभाग में रखे हुए। बीएसपीआरआई इंस्टीट्यूशन, अगर इसका निबंधन नहीं हुआ है तो इसका निबंधन अभी तक क्यों नहीं कराया गया? ये जो घोटाला हुआ है इसका पर्दाफाश कीजिए। मंत्री जी अगर निर्णय कर दिए हैं, सरकार निर्णय कर दिया है, पंचायती राज प्रतिनिधियों के पक्ष में कई फैसले लिए गए, उसका विलंब करने का कारण कौन है? हम लोग मांग करते हैं कि पंचायती राज में प्रशिक्षण के नाम पर और योजना के नाम पर जो ये सब चीज चल रही है घोटाला, उसका अविलंब जांच करवाई जाए। माननीय नीतीश कुमार जी अगर न्याय के साथ विकास वाली बात करते हैं तो उन्हें ये सबसे बड़ा घोटाला का राज खोलना चाहिए। जो सामने आया है घोटाला की बात, उस पर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कई मामलों को उलझाया जा रहा है, तो लगातार अविलंब संज्ञान लीजिए और अविलंब विस्तृत रूप से इसकी जांच कराने का। आज हम लोगों का कई जो विषय है पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण देने का मामला है, जो आरजीएस है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, यह भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की राशि, जो बजट की राशि है, 232 करोड़ रुपया बिहार सरकार को पंचायती राज विभाग को मिलता है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इस मामले में खर्च भी नहीं की जाती है राशि। वह राशि मात्र 70 से 80 करोड़ रुपया खर्च की जाती है, और इसमें गंभीर मामला है और गंभीर हम लोग आरोप भी लगाए हैं। और माननीय मंत्री जी पंचायती राज विभाग से हम लोग का साफ साफ कहना है कि कृपया करके राज्य के सभी त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े लोगों को यह बताने का काम करेंगे कि क्या पंचायती राज संस्थाएं बिहार में प्रशिक्षण के लिए जो प्रशिक्षण किया जाता है आरजीएस के राशि से, और उस राशि के लिए प्रशिक्षण के लिए पंचायती राज विभाग में बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था बनाया गया है, और यह संस्था पहले बीजीएसवाई था, जो बिहार राज्य ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी था, और ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी को बंद कर दिया गया। भारत सरकार परियोजना जब बंद की, फिर भी वह खाता संचालित है। सवाल ये है कि उस राशि में भारत सरकार की दी हुई राशि का सदुपयोग नहीं होने का आरोप लगातार प्रतिनिधियों द्वारा लगाया जा रहा है। प्रतिनिधियों का कहना यह है कि जो प्रशिक्षण का मॉड्यूल है, वह मॉड्यूल पूरी तरह जो दक्ष होना चाहिए, जो प्रशिक्षणार्थी उनसे उस प्रकार की जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण देना है, जो कैसे अभिलेख लिखा जाएगा, किस प्रकार से ग्राम सभा को संचालन से संबंधित विषय पर अभिलेख लिखा है, इसकी जो व्यवस्थाएं दी जानी है वह जानकारी नहीं दी जाती है। हम लोग लगातार पंचायती राज संस्थाएं माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, पूरे बिहार में पंचायती राज संस्थाएं के जो प्रतिनिधि हैं प्रशिक्षण का बहिष्कार 2 वर्षों से कर रहे हैं। प्रशिक्षण में मात्र 10% भी उपस्थिति नहीं रहती है, लेकिन प्रशिक्षण के नाम पर हर जिलों से जो प्रशिक्षणार्थियों का जो टीम रहता है, उसका किस प्रकार से वाउचर बनाया जा रहा है, किस प्रकार से फर्जी वाउचर बनाया जा रहा है, यह जांच का विषय है माननीय मंत्री महोदय। और उनसे साफ साफ मेरा कहना है कि बिहार राज्य पंचायत संस्थान जो बीएसपीआरआई है, बीएसपीआरआई इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए परियोजना के कुछ तथाकथित लोग, जब सरकार का उसमें स्पष्ट है आरजीएस में कि प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला स्तर पर होगी, तो भोजन प्रबंधन की भी व्यवस्था जिला स्तर पर की जानी है। और वेंडर का जो चयन किया गया है, वह वेंडर के चयन में अब पहले छोड़ करके हाल के दिनों में 2-3 वर्षों से राज्य स्तर पर इसका चयन किया जा रहा है। तो आपने क्या इसका अनुमति दिया है? आपसे क्या अनुमति लिया गया है राज्य स्तर पर करने के लिए? अगर वेंडर चयनित है तो राज्य स्तर पर हमारा साफ साफ कहना है, हम तो लिखित में माननीय मंत्री जी को भी देने जा रहे हैं हम लोग, तो हमारा साफ साफ है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी उपस्थित नहीं रहते हैं, और एक एक प्रशिक्षणार्थी चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो या पंचायत समिति हो, जिन पर 750 रुपया तक खर्च की जाती है, और वह राशि
में किसी को चाय बिस्कुट तक भी जो गया उसको भी नहीं मिलता है। और क्या यह बताना चाहेंगे आप कि पटना में और रांची का वेंडर और दूसरे जगह का और इसमें काम करने वाले कुछ प्रशिक्षण ये सोसाइटी के जो लोग हैं उनका भी अपना वेंडर है, उनके परिजनों और उनके संबंधियों निकट संबंधियों का। क्या यह है, इस पर भी आप बताने का काम करेंगे। अगर है तो यह जो किस नियम के तहत राज्य स्तर से भोजन बन के क्या जिला मुख्यालय में जाता है, 200 किलोमीटर दूरी है, 400 किलोमीटर, और वहां क्या भोजन पहुंचता है, यह गंभीर विषय है। और इस गंभीर विषय को लेकर के हम सभी कहना चाहते हैं कि अगर प्रशिक्षण होता है तो कृपया करके पंचायत प्रतिनिधियों और संगठनों को हम चाहेंगे विभाग स्तर से कि प्रशिक्षण हुआ है तो प्रशिक्षण का फोटोग्राफ्स, प्रशिक्षण हुआ है तो प्रशिक्षण में जो सिग्नेचर पंचायत प्रतिनिधि किए हैं तो उनका सिग्नेचर का जो हम लोगों का छाया प्रति, और क्या डीपीआरओ से संबंधित डीपीआरओ से प्रशिक्षण का सत्यापन कराया गया है। अगर बगैर सत्यापन के भुगतान किया गया है तो यह भी जांच का विषय है। हम कहना चाहते हैं कि अविलंब जिस प्रशिक्षण के मद में जितनी भी राशि भुगतान की जा रही है उसको अविलंब रोके जाने की आवश्यकता है और गंभीरता से इसकी वाउचर का सत्यापन और वेंडर का जो चयन का प्रक्रिया है इसको जांच किए जाने की आवश्यकता है। हम कहना चाहते हैं सबसे, और खासकर जो बीएसपीआरआई इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोग हैं, ये तथाकथित 2-4 कुछ लोग हैं जिनका हम लोग कुछ दिनों में जो जानकारियां प्राप्त हुई है उसको हम लोग देने का काम करेंगे, पब्लिक डोमेन में जाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से प्रशिक्षण में ये तथाकथित उनकी भूमिका की जांच की अत्यंत ही आवश्यकता है। ये जो कि इस डिपार्टमेंट में प्रशिक्षणों के नाम पर जिस प्रकार से पंचायत प्रतिनिधि नहीं जाते हैं और उनके नाम पर राशि की अवैध निकासी अगर की गई है तो यह एक गंभीर विषय है जिसकी जांच की अत्यंत आवश्यकता है। हम जानना चाहते हैं जो फेक डाटा दिया जा रहा है, जो संबंधित ट्रेनर हैं उनसे भी सत्यापित कर लीजिए, और जो प्रशिक्षण में दाएं गए हैं और माननीय मुखिया जिला परिषद उनके मोबाइल पर भी कांटेक्ट करके पूछवाने का काम करिए कि आपने क्या प्रशिक्षण में भाग लिया है। हम करना चाहते हैं संबंधित डीपीआरओ सन लोगों से भी, उनसे भी माननीय मंत्री जी पूछवाने का काम करेंगे। और जो बजट है 232 करोड़ का, वह 232 करोड़ खर्च क्यों नहीं कर पाता है, इसका भी हम लोग जानकारी चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रशिक्षण हमें दक्ष बनाने के लिए किया जा रहा है, क्षमता वर्धन के लिए पैसा आती है, तो क्या पंचायत प्रतिनिधियों को क्षमता वर्धन फाइनेंशियल मामले में किस प्रकार से वित्तीय लेखा जोखा करना है उस मामले में प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या कर्मियों को प्रशिक्षण उस प्रकार से दिया जाता है? ये प्रशिक्षण के मामले में गंभीर विषय है, डिपार्टमेंट से स्पष्ट रूप से हम लोग जानना चाहते हैं और हम लोग समझना चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं जो कार्यरत कर्मी है और जो इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वह जानना चाहते हैं, और ये संगठन जानना चाहता है, हमारे पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष भी जानना चाहते हैं, हमारे प्रमुख संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भी जानना चाहती हैं, हमारे वार्ड संघ के अध्यक्ष भी जानना चाहते हैं कि ये प्रशिक्षण में नहीं गए हैं तो फिर इसका भुगतान कैसे हो रहा है। दूसरा सवाल है कि बिहार प्रदेश मुखिया संघ ही नहीं, पूरे सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि ग्राम कचेरी यह जानना चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं अगर सशक्त बनाना है और सरकार का विजन है, भारत सरकार का विजन है और राज्य सरकार भी चाहती है, तो हम तो साफ साफ कहना चाहते हैं कि आंख में धूल झोंक कर हमें लगता है कि बड़े पैमाने पर, और पूरा वित्तीय वर्ष उठा लीजिए, ये प्रशिक्षण के नाम पर 200 से 300 करोड़ रुपया के हिसाब का मामला है जो बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के नाम पर अनियमितता बरतने की शिकायतें की जा रही है, किया जा रहा है। तो हमारा साफ साफ है, और इसमें एक चीज और कहना चाहते हैं कि बीएसपीआरआई इंस्टीट्यूशन अगर इसका निबंधन नहीं हुआ है तो इसका निबंधन अभी तक क्यों नहीं कराया गया? क्या बगैर निबंधन के और मृत जो संस्था है उसके नाम पर खाता संचालित किया जा सकता है? तो ये चीजें गंभीर विषय है। हमारा साफ साफ कहना है कि कंप्यूटर के खरीदारी के मामले में ग्राम कचहरी के
सभी लोग और प्रमुख लोग इन लोगों का साफ साफ है कि पंचायतों में कंप्यूटर की सरकार अच्छे गुणवत्ता युक्त उपलब्ध कराए। पर उसमें भी हम लोगों का साफ साफ है, ये निविदा प्रक्रिया जो बीएसपीआरआई से हुआ है, बीएसपीआरआई में जिस प्रकार का कई कंप्लेन लगातार गिरे हैं, निविदा में दूसरे तीसरों को भी छांटने का काम किया जाता है और बड़े पैमाने पर जो मार्केट में 30,000 35,000 में सामान मिलता है, उस सामान को 80-85 हजार में खरीदा जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं बीएसपीआरआई से, पंचायती राज संस्था का जो परियोजना चलाते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि जब मार्केट में बायोमेट्रिक 6,000 में मिलता है, उसका निविदा कब किया गया? और वह 26,000 रुपया में पंचायती राज संस्थाओं को बायोमेट्रिक लगाया जाता है। हम लोग चूंकि ये जांच का विषय है, क्या पंचायत में केवल पंचायत प्रतिनिधियों को 18(5) के तहत कार्रवाई की जाएगी? अगर आरोप है, कंप्लेन है और कई मामले जांच, कई इस मामले में जब दिवेश सेहरा जी थे, जिस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके दौरान भी कई जांच किए गए थे और कई विषय उसमें लंबित था, तो फिर पंचायती राज संस्थाओं को जिस प्रकार से विपाट के माध्यम ये विपाट से प्रशिक्षण कराया गया, बाहर भेजने का जब निर्णय हो गया था, जो बेहतर तरीके से प्रशिक्षण कराने का काम किया विपाट, फिर विपाट से किस आदेश और किसके सरकार के किसके आदेश से प्रशिक्षण को पंगु बनाया गया और फिर वह जो हाल पूर्व की भांति था उसे बरकरार करने का काम किया गया। हम कहना चाहते हैं सबसे कि इस पर विशेष रूप से, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी संज्ञान लेंगे, विभागीय सेक्रेटरी संज्ञान लेने का काम करिए और ये बड़े पैमाने पर मामला है। हम तो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रशिक्षण के नाम पर या अन्य मामले हैं और कई मामले हैं, जिसका आने वाले समय में भी हम लोग लिखित रूप में देने का काम करेंगे, लेकिन हम कहेंगे पंचायती राज संस्थाएं सबल हो, सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए पंचायती राज विभाग अविलंब पंचायती राज संस्थाओं को, जो पंचायत सरकार भवन से लेकर के और अन्य राशि जो मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ है, आखिर मुख्यमंत्री जी के निर्णय में डिले करने का कारण क्या है? मुख्यमंत्री जी अगर निर्णय कर दिए हैं, सरकार निर्णय कर दिया है, पंचायती राज प्रतिनिधियों के पक्ष में कई फैसले लिए गए, उसका विलंब करने का कारण कौन है? और संबंध हम पूछना चाहते हैं सबसे कि जो भी लगातार कई मामले हैं और कई मामलों को उलझाया जा रहा है, तो लगातार अविलंब संज्ञान लीजिए और अविलंब विस्तृत रूप से इसकी जांच कराने का काम करिए। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा अरबों अरब रुपया का घोटाला किया गया है। हमारे ग्राम कचहरी के लिए जो कंप्यूटर की खरीदारी हुई, वो 25,000 30,000 का कंप्यूटर 85,000 में खरीदा रहा है। पिछले कार्यकाल 2016 से 21 तक में जो पंच, सरपंच, उप सरपंच, सचिव, न्याय मित्रों का प्रशिक्षण हुआ, उसमें भोजन नहीं दिया, यात्रा भत्ता आज तक नहीं दिया। बहुत सारे साथी आए, बहुत नहीं आए, उनका भी पैसा निकासी कर लिया गया। इस प्रकार से पंचायती राज विभाग बिहार सरकार अरबों रुपया घोटाला किया है। मैं सीधा कहना चाहता हूं माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से कि इसकी स्पष्ट उच्च स्तरीय जांच कराइए। इसमें संलिप्त वो बड़े पदाधिकारी हो या कनीय पदाधिकारी, सबों पर आवश्यक कार्रवाई कीजिए। केवल निरीह पंचायत और ग्राम कचहरी का प्रतिनिधि है कि 18A के तहत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, पदच्युत कर रहे हैं, लूट मचा हुआ है। होश में आ जाइए। अब तो विडंबना और दुर्भाग्य यह है कि आप देख लीजिए, आदेश होके आया था कि पंचायती राज आयोग के संचिका को बढ़ाओ, आज तक अपने विभाग में रखे हुए। ऐसे दर्जनों मामले हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि ये जो घोटाला हुआ है, इसका पर्दाफाश कीजिए। जब पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद वार्ड सदस्य लगातार धरना और प्रदर्शन उस दिन से लगातार करते ही आ रहे हैं, तो बिहार सरकार को इतना बड़ा खजाना लूटने का कौन मतलब संविधान में लिखा हुआ था कि प्रशिक्षण के नाम पर 232 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। और ये घोटाला ऐसी घोटाला है कि छोटे जनप्रतिनिधियों को पानी पीने के नाम पर, उनको नाश्ता देने के नाम पर, उनको कलम देने के नाम पर, उनके प्रशिक्षण व्यवस्था के नाम पर लूट किया गया है। और आज तक जनप्रतिनिधि सड़क पर हैं। माननीय नीतीश कुमार जी अगर न्याय के साथ विकास वाली बात करते हैं, तो उन्हें ये सबसे बड़ा घोटाला का
राज खोलना चाहिए और इसमें जितना पंचायती राज विभाग में इसमें जुड़े हुए विभाग के पदाधिकारी हैं, इसमें हमको लग रहा है बड़े मछली भी सामने आएगा जो तिहाड़ जेल से ही बच नहीं पाएगा। अगर आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पदाधिकारी अगर उच्च स्तरीय इस पर जांच बैठाएंगे तो लगता है बिहार ही नहीं पंचायती राज व्यवस्था में 500 करोड़ रुपए की घोटाला सामने आ रही है और ये घोटाला के लिए हम लोग सड़क पर आने वाले हैं बहुत जल्दी, अगर सरकार जल्द से जल्द इस पर न्याय नहीं दिलाता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से आज जो सामने आया है घोटाला की बात, उस पर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और वरीय अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और उस तरह जांच होनी चाहिए ताकि ये दूध का पानी का पानी हो सके। अभी जो पंचायती राज में 232 करोड़ के घोटाले का मामले उजागर हो रही है, हमारे अध्यक्ष महोदय, मुखिया संघ के अध्यक्ष महोदय बताए हैं, अभी पंच सरपंच के अध्यक्ष महोदय बताए हैं और हम लोग का भी मांग है, हम सारे संगठन के जितने भी यूनियन लीडर है हम लोग मांग करते हैं कि पंचायती राज में प्रशिक्षण के नाम पर और योजना के नाम पर जो ये सब चीज चल रही है घोटाला, उसका अविलंब जांच करवाई जाए, क्योंकि हम लोग ये सब चीज जानना चाहते हैं कि हम लोग प्रशिक्षण में जाते हैं कुछ मिलता नहीं है, इतने सब निकासी हो रही है योजना के नाम पे और प्रशिक्षण के नाम पर, उस पर अविलंब जांच करे बिहार सरकार और पंचायती राज मंत्री जी। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।